नरेंद्र मोदी जी के राज में बीजेपी ने एक के बाद एक लगातार कई राज्यों में झंडे गाड़े। लेकिन अब एक ऐसा सर्वे आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं जो बीजेपी का आंतरिक सर्वे है, खुद का सर्वे। और उस खुद के सर्वे के अंदर भी बीजेपी की करारी हार हो रही है। हार नहीं, करारी हार हो रही है। और ये हार जहां पर हो रही है बीजेपी की, वो है महाराष्ट्र। वो सबसे बड़ा राज्य है जहां पर अभी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना खुद का इंटरनल सर्वे करवाया है और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अंदर रिपोर्ट छपी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में अगर कोई रिपोर्ट छपी है तो इसका मतलब यह है कि आप मान सकते हैं कि हां, वो रिपोर्ट सही है। तो बीजेपी का इंटरनल सर्वे महाराष्ट्र में बीजेपी को कितनी सीट दे रहा है, यह आपको देखना चाहिए। बीजेपी जीत तो नहीं पा रही है, हार रही है, और वो भी करारी हार हो रही है। लेकिन सबसे पहले इस इंटरनल सर्वे के अंदर बीजेपी ने जो पूछा है लोगों से कि क्या हमें करना चाहिए, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद में नंबर अंक गणित के हिसाब से फिर आपको बताएंगे कि कितनी कितनी सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। बीजेपी ने जो सर्वे के अंदर मानक तय किए, उसमें पूछा कि शिंदे गुट के साथ में हमारा प्रदर्शन कैसा रहेगा। ये वो सवाल है जो बीजेपी ने लोगों से किए हैं। बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो प्रदर्शन कैसा रहेगा, अजीत पवार के साथ में गठबंधन जारी रखा जाए या नहीं जारी रखा जाए। ये 3 बड़े पहलू बीजेपी ने अपने आंतरिक सर्वे के अंदर लोगों के सामने रखे। पहला ये कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या लो अकेले जाना चाहिए या गठबंधन के साथ में जाना चाहिए, यह सवाल पूछा गया। ये शिंदे गुट के साथ में कैसा प्रदर्शन रहेगा, यह सवाल पूछा गया। उसके बाद में सवाल है कि अकेले अगर बीजेपी लड़ती है तब क्या किया जाए, तब कैसा प्रदर्शन रह सकता है। और फिर अजीत पवार का भी नाम ले दिया कि अजीत पवार को साथ रखें या छोड़ दें। ये 3 बड़े पहलू, इस पर बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे किया। लेकिन इस इंटरनल सर्वे के अंदर बीजेपी का क्या हाल हुआ है, मैं आपको खबर दिखाता हूं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार का ही जनसत्ता हिंदी संस्करण जनसत्ता, और जनसत्ता ने खबर छापी है, चुनाव से पहले आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई महाराष्ट्र में बीजेपी की चिंता, पार्टी को सिर्फ इतनी सीट रहने का अनुमान। हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। अब आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी द्वारा करवाए गए आंतरिक सर्वे में बीजेपी को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। यह बात जो है वो बीजेपी के सर्वे को लेकर के कही गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस तरीके से लगातार घिरती जा रही है और महाराष्ट्र में बीजेपी को जो सीटें आ रही हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी राज्यों में क्या होगा। क्योंकि झारखंड आसान नहीं है, हेमंत सोरेन वहां पर अभी जेल से छूट करके आए हैं। हरियाणा 50% पर पहले ही बीजेपी को ला दिया है, क्लीन स्वीप से 50% पर आ गई है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। दूसरा, मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलना पड़ा। अब मैं आपको सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बताता हूं कितनी सीटें आ रही है। खबर आपकी स्क्रीन पर है। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भाजपा की मदद से सत्ता में लौटने का भरोसा है, जबकि न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा अपने प्रदर्शन को लेकर के चिंतित नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की तरफ से कराए गए आंतरिक सर्वे संकेत दे रहे हैं कि पार्टी 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 55 से 65, ध्यान से सुनिए, 55 से 65 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2014 में आंकड़ा 122 और 2019 में 105 विधायक थे। तो बीजेपी 50% भी नहीं बच पा रही है। 55 से 65 सीटें सिर्फ बीजेपी के पास में आ रही है, और बीजेपी के पास में 55 से 65 का मतलब यह हुआ कि बीजेपी की सरकार भी बननी संभव नहीं है। क्योंकि बीजेपी ही जब वहां पर 55 से 65 आ गई है, तो एकनाथ शिंदे कितना आएंगे और बाकी अजीत पवार क्या आएंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन के पास में गई थी, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि विधानसभा में भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। वही स्थिति विधानसभा के अंदर दिखाई दे रही है, और 50% से ऊपर
50% से ऊपर इंडिया गठबंधन आसानी से सीटें प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पूर्ण बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और यह कोई आज तक चैनल का सर्वे नहीं है, एबीपी न्यूज का सर्वे नहीं है, यह खुद भाजपा का इंटरनल सर्वे है, आंतरिक सर्वे। और हर पार्टी अपना इंटरनल सर्वे करवाती है, हर पार्टी अपना आंतरिक सर्वे करवाती है। और आंतरिक सर्वे के अंदर भी अगर बीजेपी की यह हालत है, तो अब भले ही कितनी ही चीनी डाल करके, कितना ही गुड़ डाल करके, कितना ही मिठास डाल करके आपको कोई चैनल कुछ भी बताए, आप इस सर्वे से यह अंदाजा लगा लीजिए। और इसी तरह से मैंने आपको हाल ही में साकाल जो न्यूज़पेपर है, वहां पर महाराष्ट्र का स्थानीय पेपर, बड़ा अखबार है, हर जिले में रिपोर्टर है, साकाल का सर्वे मैंने आपको दिखाया था। और साकाल के सर्वे में भी बीजेपी की हालत खस्ता थी और वहां पर भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। और अब वही बात बीजेपी के इंटरनल सर्वे में आई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की इस वक्त में कितना डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बीजेपी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तमाम राज्यों में अपने झंडे गाड़ती चली गई थी, अब वहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ बीजेपी का नजर आ रहा है। 4 राज्यों में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 4-0 से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। यानी किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के चांस नजर नहीं आ रहे हैं, हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में बीजेपी, नरेंद्र मोदी, उनकी कुर्सी कितनी बचेगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साकाल के सर्वे में क्या कहा गया, तो साकाल का सर्वे जो है वो आपके सामने है, महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर साकाल का सर्वे, जिसमें कहा गया कि महाविकास आघाड़ी को 48.7% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महायुति को 33.1% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनका कोई मत नहीं है, 4.9% उनको मिल रहा है। यानी जो ये कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है। शिंदे गुट को 37.2% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 22.9% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीपी, अजीत शरद पवार की पार्टी, उनको 8.7 वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अजीत पवार की पार्टी, शरद पवार नहीं। साकाल का ये सर्वे अपने आप में बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा था। साकाल के इस सर्वे में 48% वोट महागठबंधन के पक्ष में गया। इसी से पूरी लाइन खिंच गई कि बीजेपी यहां पर कहीं नहीं है, बीजेपी गठबंधन कहीं नहीं है। और अब बीजेपी के खुद के सर्वे ने इस पर मोहर लगा दी है। सोचिए कि इतना कुछ हो रहा है और उसके बावजूद बीजेपी अभी भी महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर, नरेंद्र मोदी इन तमाम मुद्दों पर काम करते हुए नहीं दिखाई दिए। अभी भी वही कि राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो, कांग्रेस पार्टी ये, कांग्रेस पार्टी वो, जाति जनगणना के बारे में, राहुल गांधी की जाति के बारे में, इस तरह के टॉपिक पर काम किया जा रहा है। इस तरह के टॉपिक की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, इस तरह के टॉपिक नहीं चल रहे हैं। आपको महंगाई, बेरोजगारी, कम से कम आपके पास में जून से लेकर के और अब सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो, 4-5 महीने का आपके पास में वक्त। इस 3-4-5 महीने के वक्त में अगर आप काम करते ताबड़तोड़ तरीके से, दोबारा से जमीन हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखिए क्या किया, आपने ये यहां पर एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपका जो प्रदर्शन है वो लगातार खिसकता जा रहा है। और बीजेपी तो वैसे भी डाउनफॉल पर है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी का गिरता ग्राफ, विधानसभा चुनाव सीटें, लोकसभा विधानसभा के अंदर 2014 में आई 122, 2019 में आई 105 सीटें। लोकसभा के अंदर 2019 में आती हैं 23 सीट, वहीं 2024 के अंदर आती हैं 9 सीटें। तो ये गणित, ये सीटें, ये आंकड़े बीजेपी के लिए एकदम आंखें खोलने वाले हैं, अगर बीजेपी जमीन तो देखना चाहती है तो। और अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं अभी भी पार्टियां तोड़ करके काम चल जाएगा, विधानसभा चुनाव में ये नहीं चल पाएगा। विधानसभा चुनाव में यह भी नहीं हो पाएगा कि आप हेलीकॉप्टर लेकर के और विधायकों को लेकर के गुवाहाटी उड़ जाएं जैसे पहले आपने किया, तो वो नहीं। अब सवाल यह है कि अगर इस आंतरिक सर्वे को सच मान लिया जाए तो बीजेपी कहीं नहीं है। और बीजेपी कहीं नहीं है, इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र से अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है तो बाकी राज्यों में उम्मीद वैसे ही शून्य हो जाती है।
और अगर फिर ऐसा हुआ तो सवाल फिर यह भी उठेगा कि मोदी की कुर्सी कितने दिन तक बचेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी गई तो एकनाथ शिंदे के सांसदों के ऊपर जो पकड़ है वो भी चली जाएगी। अजीत पवार सांसद है नहीं, एक ही सांसद है, लेकिन लोकसभा में राज्यसभा में मिलाकर के जो भी है उनके पास सब चला जाएगा। और ऐसे में करीब 8 सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद मिलाकर के एक बड़ा अमाउंट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जुड़ जाएगा और इंडिया गठबंधन की संख्या बीजेपी के 240 के आंकड़े से सहज रूप से ऊपर चली जाएगी। और ऐसे में फिर प्रेशर फिर दोबारा से नीतीश और नायडू फिर और बढ़ेगा। मोदी जी को फिर अंततोगत्वा नीतीश और नायडू के लिए और ज्यादा झोले खोलने पड़ेंगे और आखिरी में प्रेशर फिर आ जाएगा बीजेपी के ऊपर और फिर बाकी राज्यों से भी सांसद भाग सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चुनाव नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी का लिटमस टेस्ट है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी कितने दिनों तक सेफ है। और जिस तरीके से ये आंकड़े आ रहे हैं, मैं एक बार आपको 2019 के आंकड़े दिखा देता हूं। 2019 में बीजेपी को 105 सीटें आई थी, आज 55 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। शिवसेना की 56 सीट आई थी, एनसीपी 53 सीट आई। ये उस वक्त में थे जब सब एक थे, बीजेपी ने तोड़फोड़ नहीं मचाई थी। कांग्रेस की 44 सीट, समाजवादी पार्टी 2, मनसे 1, बहुजन विकास आघाड़ी 2, सीपीआईएम 1, पीवीपी 4 सीटें। तो ये 2019 की विधानसभा के आंकड़े हैं। और उसके बाद में जब बीजेपी ने तोड़फोड़ मचा दी उसके बाद के आंकड़े देखिए। शिवसेना और एनसीपी टूटने के बाद में महायुति यानी एनडीए वो 218 पर चला गया, बीजेपी 106 पर, शिवसेना शिंदे 40, एनसीपी अजीत पवार 40, बीवीए 3, बीजेपी 2, मनसे 1, आरएसपी 1, पीडब्ल्यूपी 1, जेएसएस 1, निर्दलीय 12, महाविकास आघाड़ी 78 पर, कांग्रेस 44, एनसीपी शरद पवार 13, शिवसेना उद्धव ठाकरे 16, माकपा 1, एसडब्ल्यूपी 1, निर्दलीय 1, अन्य सपा 2, मजलिस 2 और रिक्त 1। तो ये अभी की स्थिति है। बीजेपी ने जब हर पार्टी के अंदर तोड़फोड़ मचा दी तब जाकर के ये बीजेपी के पास में आंकड़े आए। तो असल सवाल अब ये है कि बीजेपी का आंतरिक सर्वे अगर वो बता रहा है कि बीजेपी की यहां पर उल्टी गिनती शुरू हो रही है, मोदी जी की कुर्सी तक खतरा पहुंच गया है, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा दिनों की सरकार फिर बची नहीं है। इसका मतलब फिर यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो दावा कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं कि आइए आप मेरे सामने चुनाव लड़िए, आइए आप इस चुनाव को मोदी वर्सेस उद्धव ठाकरे बनाकर के चुनाव लड़िए, तो फिर उद्धव ठाकरे गलत बयान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब फिर यह लगाया जाएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? महाराष्ट्र में बीजेपी को कितनी सीट आ सकती है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है? आपका अनुमान क्या है? और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी की कुर्सी दिल्ली के अंदर वो भी गिर जाएगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।